साबिक आईजी जेल खाना जात पंजाब शाहिद सलीम बेग को उनकी सरकारी रिहाइशगाह से हिरासत में ले लिया गया। शाहिद सलीम बेग 5 साल तक आईजी जेल खाना जात रहे। बानी पीटीआई के जेल जाने से पहले रिटायर हो चुके थे। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जफर से भी तहकीकात शुरू। डीआईजी जेल रावलपिंडी के ऑफिस सुपरिटेंडेंट नासिम अली शाह से भी पूछताछ। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मौजूदा करार दे दी। कहा, फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई सबक है। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सियासी खेल 2014 के धरनों से शुरू हुआ था। दुनिया की 24वीं मईशत आज 47वें नंबर पर चली गई। इसहाक डार ने बताया, सेनेट के पार्लिमानी वफूद के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। आज पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी है वो बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान सबसे पहले है, इस मुल्क की सलामती सबसे पहले है। अफवाज पाकिस्तान में खुद एहतसाबी का अमल जारी है, जो आखिर तक जाएगा। जो मुलव्वस है सबका एहतसाब होगा। नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान की अफवाज मईशत को डिजिटल दहशतगर्दी से कमजोर किया गया। राउफ हसन ने पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल लिखवाए। Israeli occupation forces have massacred 40,000 people, majority of them women and children. The ongoing genocide in Gaza must end, and Israel should be held accountable for its war crimes and crimes against humanity. गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। इसराइल को गजा में नस्ल कुशी पर जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम का कत्लेआम बंद किया जाए। अमन के लिए इसराइल को एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान के दहशतगर्द ग्रोहों के बायस पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कई गुना इजाफा हुआ। बारहा अफगानिस्तान इंतज़ामिया से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। फिलवक्त पाक भारत तिजारत पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी। कल वज़ीर आला साहब ने कार्रवाई करते हुए डी नोटिफिकेशन का की जो समरी है, रिपोर्ट है, वो गवर्नर को भिजवाई। किसी मिनिस्टर को हटाना हो तो अगर वो खुद इस्तीफ़ा नहीं देता तो डी नोटिफिकेशन का नोटिस जाता है, वो समरी जाती है। उनका इस्तीफ़ा बाद में आया, उससे पहले नोटिफिकेशन के लिए समरी जा चुकी थी। वज़ीर मवासिलात और तामीरात खैबर पख्तूनख्वा शकील खान मुस्ताफ़ी कहते हैं, सूबाई हुकूमत में जारी करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। मजबूत करप्ट लॉबिस्ट ने इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। ऐवान में इस्तीफ़े की वजूहात बताऊंगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, शकील खान ने इस्तीफ़ा बाद में दिया। वज़ीर आला ने उन्हें हटाने की समरी पहले ही गवर्नर को भेज दी थी। इंसदाद करप्शन से मुतालिक बनाई गई कमेटी ने शकील खान को हटाने की सिफारिश की थी। और इंटरनेट सर्विस में खलल के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा, क्या पीटीए खुद इंटरनेट की बंदिश का फैसला कर सकता है? विफाक के वकील ने तफसीली जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा की। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ये मफाद आमा का मामला है और आपकी संजीदगी ये है कि मुनासिब मालूमात तक नहीं। मफाद आमा की दरख्वास्त पर मुनासिब अहकामात जारी किए जाएंगे। फायर वॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करने वाली फायर वॉल की तनसीब रोकने की इस्तदा। पेशावर में अब तक मंकी पॉक्स के 3 मुसद्दिका केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। एक केस रवा हफ्ते, जबकि 2 केसेस 2022 और 23 में आए थे। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ इरशाद रोगानी का बयान, हाल ही में मंकी पॉक्स का केस सऊदी अरब से आने वाले शहरी में पाया गया। कौमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स फैलने की वार्निंग और गाइडलाइन जारी कर दी। मुतासरा अफराद चेहरे और जिस्म पर सुर्ख धब्बों, दाने, बुखार, सर और जिस्म दर्द की शिकायत करते हैं। 99% मरीज जिंदा रहते हैं। गर्दिशी कर्ज पर सूद आवाम ने अदा करना है। IPPs की अदायगियों का बोझ भी आवाम पर डाला जाएगा। सेक्रेटरी तवानाई की कायमा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग। के इलेक्ट्रिक की जानिब से महंगी बिजली बनाए जाने का इंकशाफ। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कायमा कमेटी को बताया कि इलेक्ट्रिक की सारी बिजली थर्मल से बनती है। इसके बावजूद हुकूमत सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी ना दी जाए तो फी यूनिट बिजली 80 रुपए तक पहुंच जाएगी। CEO के इलेक्ट्रिक ने कहा, LNG से बिजली पैदा करें तो 40 रुपए का यूनिट पड़ेगा।
मॉनसून बारिशों का नया स्पेल, चित्राल में नाले बिफर गए, फसलें और सड़कें मुतासिर, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। लकी मरवत में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी, भिम्बर आजाद कश्मीर में बारिश के बाद तुगयानी, दर्जनों देहात को मिलाने वाला पुल बह गया। समाहनी में मकान गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। लाहौर, चीचाबतनी, मियाचुन्नू, कानीवाल, मुल्तान, कोट मिट्ठन, जलालपुर पीरवाला और गिरदोनवाह में बारिश। बलूचिस्तान के इलाके औस्ता मोहम्मद में बारिश के बाद गलियों में पानी जमा हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में कल से पीर तक मजीद बारिशों का इम्कान। आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब के दरियाओं में सैलाब का खतरा है। पीडीएमए का कहना है दरियाए चनाब में मराला खान की कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। दरियाए रावी में जस्सर और शादरा के मकाम से 40 से 55 हज़ार क्यूसेक करैला गुजरेगा। नाला बई में दरमियाने दर्जे का सैलाब और पलकों में निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की कार्रवाई रोकने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट का 12 अगस्त का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। बानी पीटीआई की बहनों आलिमा और उस्मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक रिमार्क्स वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई से मुतालिक कोई भी केस ना सुनने की दरख्वास्त। आर्मी चीफ की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में खुसूसी तकरीब आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। अरशद नदीम अहले खाना के हमराह शिरकत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में जेर जमीन पानी निकालने पर वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से लगाए गए टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कहा 5 दरियाओं का मुल्क है और यहाँ दरियाओं का पानी गैर महफूज है। लोग फ्रांस से पानी मंगवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी तो रेस्टोरेंट के सिवा कहीं नजर ही नहीं आती। बोतलों के जरिए फरोख्त होने वाले पानी की पड़ताल के लिए कमीशन कायम करने का इंदिया दे दिया। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी सेहत और दीगर को जाती याद। पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 और पतंगबाजी की ममानियत के ऑर्डिनेंस 2001 में तरामीम की मंजूरी। पतंगबाजी पर कम अज कम 3 साल और तरसील पर 5 साल कैद या जुर्माना होगा। मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले बच्चों के वालिदैन से जुर्माना वसूल होगा। पहली बार खिलाफ वर्जी करने पर 50,000 और गलती दोहराने पर 2 गुना जुर्माना आयद होगा। वज़ीर आला सिंध की जेर सदारत महकमा IT और यूनिवर्सिटीज का इजलास। 1000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को देने के मुआहदे पर दस्तखत। मुराद अली शाह ने कहा टेक्नोलॉजी को अपना कर बेरोजगारी के मसाइल हल कर सकते हैं। आज कहीं भी बैठकर नौजवान इंटरनेट से डॉलर कमा रहे हैं। बच्चों और नौजवानों को IT कोर्सेज करने चाहिए जिससे रोजगार मिल सके। भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा करेंगे। बांग्लादेश के अबूरी वजीर खारजा तौहीद हुसैन का कहना है हसीना वाजिद को कई मुकदमात का सामना है। वजारत दाखिला और कानून ने कहा तो भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा करेंगे। हसीना वाजिद समेत 16 अफराद पर अब तक कत्ल के 3 मुकदमात कायम किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। यूक्रेन का मगरबी रूस में कुर्सक का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कुर्सक के इलाके सुजाह का कंट्रोल हासिल करके वहां कमांडर ऑफिस कायम किया जा रहा है। रूसी वजारत दिफा का कहना है यूक्रेनी फौज की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया है। रूस का यूक्रेन का यूनिट तबाह करने का दावा। इन्होंने मुझे बताया अच्छा इसको नहीं पता था। अब्बू ने भैंस दी है। हाँ। मैंने कहा यार भैंस ही है कुछ माशाल्लाह 1.5 मरबे जमीन के, कोई 5 एकड़ मुझे जमीन देते। कहा चलो भैंस दे दी, ये भी अच्छा किया है। ये मेरे ख्याल है इन्होंने नहीं कहा।
ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का ससुरालियों से 2 मोर का मुतालबा। वसीम बादामी से खट्टी मीठी बातें, कहा इतना बड़ा कारनामा किया, ससुर ने भैंस थमा दी। बेगम ने ससुर की तरफ भैंस मिलने का बताया तो मैंने कहा इतने अमीर हैं, 2 मुरब्बे जमीन में से 5 एकड़ मुझे दे देते। अरशद नदीम की बेगम शौहर की बातें सुनकर मुस्कुराती। ARY कम्युनिकेशंस और टावर स्पोर्ट्स कंसोर्शियम की मुश्तरका कामयाबी। 2024 से 26 की PCB 2 तरफा और सह मुल्की सीरीज के नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। शायकीन अगले 2 साल पाकिस्तान में तमाम बैनुल अक़वामी क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मैचेस A स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर नशर किए जाएंगे। इनमें बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शामिल हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की सह फरीकी सीरीज भी शामिल। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए ये बड़ी कामयाबी है। ARY और A स्पोर्ट्स खेलों के फ़रोग के लिए काम करते रहेंगे। A स्पोर्ट्स पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों का टैलेंट सामने ला रहा है।